नमस्कार, मैं पवन एलावत पहुँचे हैं खटकड़। खटकड़ में आज कल प्रशासन को यहाँ के जो पदाधिकारी हैं जो इस धरने को चलाते हैं उन्होंने ये बोला था कि इंटरनेट को चला दें। एसडीएम से मीटिंग जब हुई थी, एसडीएम साहब ने ये बोला था कि 5 बजे तक आपका इंटरनेट चल जाएगा। 5 बजे तक इंटरनेट नहीं चला, ये सभी अपने घर चले गए। और आज सुबह आने के बाद जब प्रशासन से बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि भाई नेट चल जाएगा। तो नेट ना चलने की वजह से, इनकी मांग ना माने जाने की वजह से इन्होंने, आप देख रहे हैं कि ये रोड जाम कर दिया है। यहाँ पे अभी ये बंद लगा दिया है, अभी है रोड बंद, जाम। और इस जाम से संबंधित हम बात करते हैं जो यहाँ के प्रधान हैं उनसे। नमस्कार। नमस्कार। ये यहाँ पे ये रोड जो है वो क्यों बंद किया हुआ है? रोड तो बात तो कही है, लेकिन जो इंटरनेट बंद किया है नहीं सरकार ने। इंटरनेट तो किसानों का अकेला का नुकसान नहीं है, पूरे देश का नुकसान है, पूरी दुनिया का नुकसान है। जो हमारे बच्चे हैं, पहले तो सरकार ने कहा कि इंटरनेट से जोड़ दो, कोरोना का टाइम स्कूल बंद कर दो, कॉलेज बंद कर दो। जब इंटरनेट से जोड़ा हमारे बच्चे का तो इंटरनेट भी बंद कर दिया, इसलिए रोड जाम तो बहुत कुछ होगा, लेकिन आज रोड जाम का मकसद है भाई इंटरनेट जल्दी से जल्दी हो जाए। पूरा देश का नुकसान है, हमारी युवा पीढ़ी का नुकसान है, हमारे बच्चों का नुकसान है, दुकानदार का नुकसान है, जो तहसील में जिसकी रजिस्ट्री होनी है उनका नुकसान है। जो सब कुछ तो अगर एक किलो दाल लेनी है वो भी इंटरनेट, उनको भी नुकसान है, यानी पूरे देश को नुकसान है। इसलिए हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि भाई हमारे पास तो जरिया ही नहीं रहा। वैसे तो सरकार सीधी सुन नहीं रही है हमारी, लेकिन हम तो रोड जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे, संयम से करेंगे। सरकार की मनसा हमें कहीं भी परगली में आंदोलन को तोड़ना चाह, कभी इंटरनेट जाम करो, कभी कुछ जाम करो, रेलवे जाम करो, कुछ भी करो। हम तो सरकार आगे आगे और हम पासे पासे इसका हुक्म मानते रहेंगे, चलते रहेंगे। हमारे साथ पालवा साहब भी हैं। पालवा साहब भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब, जैसे हमने ना कल देखा था और अभी हम काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं कि आपके यहाँ ना चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं टोल के ऊपर, और इंटरनेट की सुविधा टोल वालों के पास अवेलेबल है, जो ये टावर लगा हुआ है। तो आपकी क्या रणनीति है कि यहाँ टोल वाले इंटरनेट आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं या फिर सरकार इंटरनेट चला सकती है, जैसे आपने अभी रोड जाम किया हुआ है? हमारी तो सरकार से मांग है भाई जल्दी से जल्दी इंटरनेट को चलाएं, क्योंकि हमारे दुखी करने से कुछ नहीं होता। हमारे तो 70 दिन से पूरा देश के किसान दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं कड़कती ठंड में, लेकिन जो सरकार ने इस पब्लिक को तंग किया, जनता को तंग किया है। हम तो जनता की सुविधा के लिए भाई, आज हमारे बच्चे इंटरनेट का ज़माना, पढ़ाई भी करते हैं इंटरनेट से, फार्म भी भरने हैं, तो बैंक की जो कारगुजारी है वो भी बंद होगी, जितने भी सरकारी काज है वो भी ठप पड़े हैं, तहसीलों में रजिस्ट्री नहीं होती इंटरनेट की वजह से, तो सारा काम काज पूरी सरकार ठप हो चुकी है। तो सरकार की इसके पीछे मनसा क्या है, हमें तो इसी बात का नहीं पता चला। यही बात तो प्रधान जी ने भी बताई, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जाम कब तक रखेंगे आप? ये तो जब तक रखेंगे हमें भाई इंटरनेट शुरू नहीं हो जाता, या हमें अधिकारी हमारे बीच में आके बताएं भाई स्टेम लग ये शुरू हो जाएगा। लेकिन कल भी हमारी प्रशासन से मीटिंग हुई थी, डीएसपी साहब आए थे, एसडीएम आए थे, उन्होंने कहा था भाई ये शाम के 5 बजे तक हो जाएगा। तो हमने उनको अल्टीमेटम दिया था, अगर शाम के 5 बजे लग इंटरनेट नहीं खुला तो कल बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, सरकारी कामकाज ठप है, जनता की आवाज़ है कि इंटरनेट को जल्दी से जल्दी खोला जाए। तो उसी संदर्भ में आज युवाओं साथियों ने और हमारी बांगर की जो जनता है उनने आकर रोड को जाम किया है, तो हम उनका साथ दे रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार नाम जी। सर? मेरा नाम विजेंद्र सिंह सिंधु है जी। सिंधु साहब, एक बताइए, जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि रोड कल 5 बजे की बात थी, रोड जाम कर दिया है, और सबसे बड़ी जो बात है, मैं अभी रास्ते में से आ रहा था, वहाँ पुलिस वालों ने भी नाका लगा रखा है, इधर आने से मना कर रहे हैं, ना ट्रैक्टर ना ट्राली या कोई भी आने नहीं दे रहे। दूसरी जो मेरी बात है कि कल टिकैत साहब आ रहे हैं आपके धरने पे, तो क्या रणनीति है आप लोगों की? बिल्कुल हम बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ है टिकैत साहब के लिए, और सारी व्यवस्था हमने कर दी है। टिकैत साहब के बारे में तो ये है, अखबार मीडिया में सारे खबर आ चुकी है, और वो कल यहाँ आएंगे, और बिल्कुल उसके लिए पूरी तैयारी है। रही इंटरनेट की बात, इंटरनेट का हमारा वैसे सीधे तौर पर कोई ताल्लुकात नहीं है। सरकार ने ये इंटरनेट बंद करवाया है, ये रोड भी सरकार ने बंद करवाया। जैसे ये कल पालवा साहब बता रहे थे कि मैं प्रशासन से, हमारी 5 बजे तक प्रशासन ने हमारे को आश्वासन दिया, भाई 5 बजे नहीं खुल जाएगा। हमने कल प्रशासन को बताया कि भाई 5 बजे नहीं खुला तो हम कल रोड जाम करेंगे। तो इसका मतलब
ये प्रशासन ने या सरकार ने बंद करवाया, हमने नहीं करा। इसी प्रकार से आप देखो हर रोज उग्रवादी आते हैं हिंदुस्तान के अंदर। JNK का बॉर्डर है और दिल्ली के बॉर्डर पर 12 लेयर में सिमटेड वो बना दी दीवार, सरिये लगा दिए, जो इधर पाकिस्तान और इधर हिंदुस्तान है। इस किस्म का हाल दिल्ली के अंदर कर दिया, बड़ी बेहुद्दी बात है। वहाँ रोज उग्रवादी बढ़ रहे हैं और यहाँ एक आदमी चिड़िया पर नहीं मार सकती। दिल्ली के अंदर ऐसा बंदोबस्त कर दिया, 12 लेयर। ऐसे तो राष्ट्रपति भवन में भी नहीं है इतनी बड़ी सिक्योरिटी, पक्का बंदोबस्त कर दिया, इतनी ऊंची ऊंची दीवारें सरिये लगा करके। मतलब जैसे बॉर्डर पे क्यों नहीं करते? किसानों को आतंकवादी मान लिया। हाँ बिल्कुल, किसानों को आतंकवादी मान लिया। टुकड़े टुकड़े गैंग जो शुरू में ने कहा वो न करके दिखा दिया। अच्छा, मतलब इनको टुकड़े टुकड़े गैंग से शामिल कर दिया और आतंकवादी मान कर पाकिस्तानी मान लिया इनको। तो बिल्कुल, वो खालिस्तानी वाली बात जो सरकार ने थी वो करके दिखा दी। हमने ये काम जो खर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, ये खर्चा वहाँ पाकिस्तान बॉर्डर पे करना चाहिए इन्होंने। वहाँ तो रोज हमारे को मार के जाते, रोज गुरुवादी अंदर इंटर करते, रोज कोई न कोई नया धंधा करते। हम तो ये भी कहना चाहते, इजराइल के जो दूतावास में हुआ ये भी एक षड्यंत्र था। उसमें भी ये कि भाई इनका नाम मंड दो भाई, मेरा नाम मंड दो। ये कोई तरीका थोड़ा है सरकार का। मैं एक प्रधान जी एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, आप कब तक इसको जाम रखेंगे? देखो साफ सी है, क्योंकि सरकार ने तो कल माना, ये मानने वाली भी नहीं है ना आपका इंटरनेट चलाने, क्योंकि गृह मंत्रालय से नोटिफिकेशन जारी हो गया 2 दिन और बंद रहेगा। तो ये इनके हाथ में कुछ है नहीं, SDM या आपके DSP आ गए, इतनी इस लेवल की मेरे को लगता नहीं है बात है। नहीं, हमें हर व्यक्ति की चिंता है, दुखिया भी हैं देश में, एम्बुलेंस भी है, शादी विवाह भी है, बीमारी हारी भी है हमारे पास। हमने एक सरकार को ये दिखाया कि हम ये काम कर देंगे, हमारी जनता को और किसान मजदूर को तंग ना करो। इसलिए जब तक हमारा अभी पक्का आश्वासन नहीं आएगा, जब तक ये रहेंगे। कोई अच्छा कोई अधिकारी आएगा और पक्का टाइम देगा हमने, उसके बाद आज हमारा ऐसा कोई नहीं है। अगर हमारे को पक्का अनुशासन आश्वासन मिलेगा कि जब फिर हम पक्का जाम कर देंगे। तो पक्का तो कल भी मिला था जब हमने अधिकार इनके प्रधान जी कोई सख्त कदम क्या उठाना चाहिए आपको? मतलब प्रशासन ने तो कल भी कहा था आपको 5 बजे की हम खोल देंगे, कोई नहीं खोला। सुबह आने के बाद आपने जरूर बात की होगी, उन्होंने कोई बात नहीं मानी। आज आपने ये बंद करने की नौबत आई और मुझे मैं अभी देख रहा हूँ और मैं जानना चाहता हूँ और जनता भी जरूर जानना चाहती है कि सर ये कब तक, या तो इंटरनेट चालू करवा के खोलोगे और या फिर बीच में खोल दोगे आश्वासन पे? नहीं, ऐसा है, देखिए आपका पॉइंट बढ़िया है। हमें पूरे पब्लिक का ध्यान भी तो रखना पड़ता है, क्योंकि सरकार को तो ध्यान ही नहीं अब किसी का भी। सरकार ने किसी का ध्यान नहीं, कोई मरो जियो, बीमार हो, कोई एम्बुलेंस जाओ, कोई दूल्हा दुल्हन जाओ। लेकिन किसान तबका है, मजदूर तबका, हमने तो हमें ज़मीन से जुड़े हैं, हमने क्या तकलीफ है, हमारे समाज में क्या नहीं है, इसलिए हम सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। और हम ये भी आपका चैनल से बंद करोगे जी? मैं तो सुनो, आपका पॉइंट बढ़िया है, हम थोड़ा और नरमी बरतेंगे। एक कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किसानों की थी, उसमें 6 तारीख को चक्का जाम है 3 घंटे के लिए, उसमें आप क्या करेंगे? या आज से ही चक्का जाम करने की नहीं, हम 6 तारीख का समर्थन करते हैं, पूरा भारत को चक्का जाम करेंगे। लेकिन ये भी दिखा रहे हैं हम टोल प्लाजा पर, अभी ये भी संकेतिक है या विरोध दर्ज करवा रहे हैं जी। आज किसान विरोध दर्ज करवा रहे हैं। कितने टाइम के लिए विरोध दर्ज करवा के ये दिखाना चाहते हैं कि हमें नहीं तो ये स्टेप भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपने इस आंदोलन में देखा होगा किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने लग रहे हैं। किसान के हक ना देने के लिए सरकार किसान के खिलाफ लड़ने लग रही है। ये सरकार की और किसानों की अपनी लड़ाई है। आम पब्लिक को किसान किसी को भी नाजायज तंग नहीं करना चाहता। आम आदमी, आम किसान, आम कंज्यूमर वो किसान के साथ है। फिर पता नहीं कौन सी मजबूरी के तहत सरकार ऐसा करना चाह रही है, क्योंकि MSP को लिए तो MSP पे 5 लाख, जैसे केजरीवाल जी ने कहा था, 5,86,000 करोड़ रुपया किसान की जेब में MSP पे सारी फसल खरीदते हैं तो जाता है। उस 5,86,000 करोड़ की बंदरबाट के लिए कारपोरेट सेक्टर इस सरकार में होड़ मची हुई है, उसको उस पैसे के बलबूते पे ये दबाना चाहते हैं, जबकि किसान अब नहीं दबेगा। ये नहीं छेड़ते इन कानूनों को लेके, तो पहले जैसी अर्थव्यवस्था पे चल रहा था, किसान पिटता रहा था, दिन भर दिन चल रहा था। इन्होंने बिल्कुल ही जमीन छीनने का अधिकार बनाना चाहा, तो उससे ये जागृत हुआ। और अब तो MSP
C250 के मुद्दे पे देना भी पड़ेगा। ये कानून वापस करो, किसानों के साथ बात करके नए कानून बनाओ और MSP का दुख। अब कल आज के धरने की बात है, आज का ये सांकेतिक ही है, सिर्फ विरोध दर्ज करवाने के लिए ये है कि हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, किसानों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। रूरल में ये भौगोलिक स्थिति, आप भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आदमी हो, यूनिवर्सिटी की फीस नहीं जा रही क्योंकि OTP नहीं आएगा तो बच्चों की फीस दर्ज नहीं होगी, बच्चों के नाम कट जाएंगे। ये सरकार हर बच्चे को एजुकेशन SMS तो कल शुरू कर दिए थे, OTP मेरे भी बंद थे, कल आने लग गए थे। नहीं, कल रात तक का तो हमें पता था, हमारे अपने बच्चे भी थे, उनको OTP नहीं आया था। वो आप वाईफाई लगवा रहे हो, मैं भी वाईफाई लगवा रहा हूँ, अनलिमिटेड लगवा रहा हूँ, लेकिन उस पर भी मैसेज नहीं आ रहे थे। SMS तो शुरू हो गए सर, SMS शुरू हो गए होंगे तो चलो वो है, लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं वो कैसे करेंगे? यानी कि रूरल के बच्चों को, इन किसानों के बच्चों को अनपढ़ ही रख दो, यानी कि किसानों के साथ तो है ही है, बच्चों के साथ भी दुश्मनी कर दो। आपकी बात जायज है कि भाई आप चाह रहे हैं कि भाई जो किसानों के बच्चे हैं या आम आदमी का बच्चा है वो उनको पहले तो बोल दिया डिजिटल इंडिया के तहत ऑनलाइन। किसान अपने हक के लिए लड़ने लग रहा है और सरकार इनका हक छीनने के लिए लड़ने लग रही है। जब तक किसान को अपना हक नहीं होगा, नहीं मिलेगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। जैसे हमारे प्रधान जी भी बता रहे थे, पालवा साहब भी बता रहे थे और दलाल साहब भी यही चीज़ जिक्र कर रहे हैं। आज जो रोड जाम किया हुआ है वो सांकेतिक है और सांकेतिक के साथ साथ सरकार को ये जताना चाहते हैं कि किसान यदि उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो ये रोड जाम या अपने जो सख्त कदम है वो उठाने के लिए मजबूर होंगे। नमस्कार सर, शुभ नाम आपका? कैप्टन भूपेंद्र जागलान। कैप्टन साहब, एक बात हम जानना चाहते हैं कि आपने ये रोड जो है वो बंद किया हुआ है, कारण क्या है? कारण क्योंकि इसकी पहले से प्रशासन को आगाह कर दिया गया था, कल भी, और कल जो है प्रशासन 3 बजे आकर के यहाँ पर आश्वासन दे करके गया था कि शाम को 5 बजे तो टोल आपका नेट चल जाएगा। और जो है फिर हमने कहा था कि अगर नेट नहीं चला तो कल हम रोड जाम करेंगे, क्योंकि ये हमारी मजबूरी हो गई है कि हमारे बच्चे जिन्होंने विदेशों में इतनी ज़्यादा फीसें भर रखी हैं और उनके ऑनलाइन रात को उनकी क्लासेस चलती हैं और वो बच्चे जो है उनकी क्लास की एब्सेंट लग रही है, ये चीज़ें वो तो नहीं जानते। उनकी तरफ से तो आज का कल उस बच्चे ने क्लास अटेंड नहीं की। हर चीज़ आज जो है डिजिटल इंडिया के तहत सारी चीज़ें जो है नेट के थ्रू होने लगी तो सबके काम रुक गए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार आखिर करना क्या चाहती है। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि डिजिटल इंडिया हर चीज़ जो है पेपरलेस होनी चाहिए, और जब हर काम जब नेट के थ्रू होना है तो और नेट को बंद कर रही है। ये सरकार की जो है हरकत इसलिए हमें पसंद नहीं और हम इसका विरोध करते हैं, इसलिए आज रोड जाम किया गया। कैप्टन साहब, एक बात और मैं जानना चाहता हूँ। मैं अभी देख रहा था कुछ औरतें भी गाड़ियों में हैं, परिवार बच्चों के गाड़ियों में है, कुछ गाड़ियाँ भी रुकी हुई हैं, कुछ को जाने भी आप दे रहे हैं। जो बीमार का कार्ड आप दिखा रहे हैं उसको आप निकाल भी रहे हैं, एम्बुलेंस को भी आप निकाल रहे हैं। जैसे आप लोगों ने अनाउंस किया कि दूल्हे की गाड़ी भी निकल जाएगी, अभी मैं पीछे देख रहा हूँ कि ट्रैक्टर के साथ जो गन्ना लेके किसान है वो भी निकल रहा है। तो मतलब जाम, ये जो है कमेटी ने ये फैसला लिया था कि भाई जो एम्बुलेंस है और जो बारात की गाड़ी दूल्हे की गाड़ी है उसको नहीं रोका जाएगा, बाकी सबको। अभी सबको चलो एम्बुलेंस नहीं भी मिल पाती, अगर कोई बहुत सीरियस मरीज है जिसको हॉस्पिटल पहुंचना ज़रूरी है, ऐसे ही व्यक्ति को छोड़ा गया है, बाकी जो ऐसे आम आदमी को नहीं छोड़ रहे। जो है जैसे हमारे कैप्टन साहब बता रहे हैं कि आम आदमी को जाने की इजाज़त नहीं है, बट जो ज़रूरतमंद है, जिसको आवश्यकता है और जिसको मेडिकल की आवश्यकता है, या फिर किसान है जो गन्ना लेके अपना मिल में जा रहा है, ऐसे लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को परेशान नहीं किया जा रहा। किसान इनकी भावनाएं, यदि किसान आंदोलन में बैठे लोगों की भी यदि मैं भावनाएं देखने की कोशिश करूं, इनके दिल में भी उनके प्रति, हर इंसान के प्रति हमदर्दी है। किसी को जानबूझ के तंग करने का इनका कोई औचित्य नहीं है। ये जाम लगाना केवल इसलिए है ताकि इंटरनेट चलाएं प्रॉपर और बच्चे पढ़ाई कर पाएँ। जो समस्या इनको आई हुई है वो समस्या इनकी दूर हो जाएँ। ये में बाधा पड़ रही थी इंटरनेट के लिए, तो सरकार जागे। हम सरकार से फिर कहते हैं कि इस प्रकार के उच्छेद कंडे ना अपनाए सरकार, और ना ही इस प्रकार के फैसले ले, क्योंकि पिछली सरकार जहां बुराई को छिपाने के लिए इंटरनेट बंद करती थी और ये सरकार सच्चाई को छुपाने के लिए इंटरनेट बंद करती है। इसलिए सरकार ने इस प्रकार के फैसले लेने चाहिए जिससे जनता के अंदर असुविधा की बात फैले, क्योंकि ये ना बच्चों का ख्याल रखती
ना लोगों का ख्याल रखती। ये तो इंटरनेट से तो पूरे प्रदेश की और देश की जनता प्रभावित होती है। पहलवान साहब, किसी अधिकारी से बात हुई जी इसको जाम से संबंधित आपको? अधिकारियों से हमने कल बात की थी, आज अधिकारियों के फोन आए थे लेकिन हमने मना कर दिया। भाई हमारी तो हमने बातचीत क्या करनी है अधिकारियों से, हमने तो सरकार को चेताना था। भाई इंटरनेट की जो सुविधा आपने बंद की है वो देश हित प्रदेश हित में नहीं है। देश की जनता इससे बहुत नुकसान हुआ है। बच्चे आहत हुए हैं जिन्होंने फार्म भी भरने थे और पढ़ाई में भी रुकावट आई है। इसलिए इस प्रकार के फैसले ना लें सरकार। अभी हमारे साथ पहलवान साहब थे, ये बता रहे थे कि जो सुबह इन्होंने जाम लगाया था वो 2 घंटे का सांकेतिक जाम था और सांकेतिक जाम को इन्होंने अभी खोल दिया है आपसी सहमति से। आपसी इनकी कमेटी की मीटिंग से कि 2 घंटे के बाद आम जन को आने जाने की सुविधा यहाँ पर इन्होंने दोबारा से उपलब्ध करवा दी है। इनका जो जाम था वो इस वजह से था कि इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई है, उनको दोबारा से चालू करवा जाए। धन्यवाद। मैं पवन अलावत, सिटीजन से। थैंक यू।